बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चौपाई 42 के अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भाई बलि जो बंधु की जल माधुरी सुबास। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाइयों का मिलना जुलना हंसना खेलना इस नदी की मधुरता है और इसकी मधुरता के साथ इसमें सुगंध से परिपूर्ण है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आरती आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुपारी न थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्रियास मनोमल हारी। चौपाई 42 है का वर्णन तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं। मेरा आर्त भाव यानी कि मेरे अंदर का जो भाव है वो विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का हल्कापन है। अर्थात यह जल बड़ा ही अनोखा है जिसके सुनने से पुण्य प्राप्त होता है और आशा रूपी प्यास के मन के मैल को दूर करता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम सुप्रेमई पोषत पानी हरद सकल कलि कलुष गलानी बहुश्रम शोषक तोषक तोषा समंतुलित दुख दारिद्र दोषा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं यह जो सुगंधित जल है यह श्री रामचंद्र जी के प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है और जन्म मरण के जो चक्र है उसको सोख लेता है, उसे खत्म कर देता है। जन्म मरण के चक्र में मानव नहीं पड़ता और संतोष को संतुष्ट करता है। यही रामचंद्र जी का सुंदर वर्णन जल पाप ताप और दोषों को नष्ट कर देता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 42 है काम को मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मंचन पान किए थे मिटई पाप तरी परिताप किए थे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं यह जल काम क्रोध मोह का नाश करने वाला निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने और इसे पीने से हृदय को पढ़ने वाले सभी पाप में मिट जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। यदि हम रामचरितमानस को सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु राम की कृपा ही ऐसी है। जिन एहि बारिन मानस धोए ते काय कल काल भिगोए त्रसित निर्खिस रवि कर भव बारी फिरई मृग जीव दुखारी। अर्थात जिन्होंने इस राम स्वरूपी जल से स्नान कर लिया हृदय को धो लिया में कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यास हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर। अर्थात जैसे हिरण होता है और वो जो उसकी रेत पर जो किरणें पड़ती है उसकी जो चमक होती है उसको वो जल समझता है, उससे भ्रमित हो जाता है, उसके पीछे भागता है और पीने के लिए और फिर वहां पर जल ना पाकर वो दुखी हो जाता है। इसी प्रकार कलयुग के जीव भी विषयों के पीछे भटककर अर्थात इस जगत में विषय रूपी कामों के पीछे भागकर वह जीव दुखी होता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय।